ओके, नेक्स्ट है मिनरलाइजेशन। दो मैकेनिज्म होते हैं इसके और दोनों इनेमल में नहीं पाए जाते, यानी ये दो मैकेनिज्म जो पढ़ेंगे मैट्रिक्स फिजिकल का और हेट्रोजेनस न्यूक्लिएशन का, दोनों इनेमल में नहीं होते। इनेमल में डिफरेंट होते हैं, वो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन जो बेसिक है हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स और वेजिकल और हेट्रोजेनस न्यूक्लिएशन का। इनेमल में डिफरेंट क्या है, इनेमल में होता ही नहीं है बेसिकली। जो अभी तक आइडेंटिफाई या अभी तक हमें डिस्कवर नहीं हुआ कि इनेमल में कौन सा मैकेनिज़्म है मिनरलाइजेशन का। तो जो बॉन्ड डेंटिन और सीमेंटम में होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें मैट्रिक्स वेजिकल और हेट्रोजेनस न्यूक्लिएशन होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स वेजिकल को। जो मैट्रिक्स वेजिकल होता है ये होता है कि जो हमारे पास ब्लास्ट सेल्स होते हैं वो अपनी मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस यहाँ पे होता है, यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, न्यूक्लियस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये गोल्जी। यहाँ पे जीन की ट्रांसक्रिप्शन होती है, यहाँ पे उसकी ट्रांसलेशन प्रोटीन बनती है, प्रोटीन गोल्जी में जाती है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी दे के एक मैट्रिक्स वेजिकल सिक्रीट करते हैं। अब ये जो मैट्रिक्स वेजिकल होता है ये सेल मेम्ब्रेन, इसके जो बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है ये सेल मेम्ब्रेन होती है कवरिंग में। इसके अंदर पड़ी होती हैं कैल्शियम एंड फॉस्फेट बाइंडिंग प्रोटीन्स। कौन कौन सी? नंबर 1 पे हमारे पास आ जाता है अल्कलाइन फॉस्फेटेज, सेकंड पे कैल्शियम एडिनोसिन फॉस्फेटेज, प्रोटियोग्लाइकेन्स, कैल्शियम फॉस्फोलिपिड्स, अब होता ये जो हमारे पास मैट्रिक्स वेजिकल है इसके अंदर ये कैल्शियम एंड फॉस्फेट बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं। ये असल में क्रिएट करता है माइक्रो इन्वायरमेंट, जिसमें क्या होता है कि ये जो कैल्शियम और फॉस्फेट बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं ये कैल्शियम और फॉस्फेट को अट्रैक्ट करती हैं और क्या बना देती हैं, हमारे पास क्रिस्टल बना देती हैं फॉर्मेशन। अब मसला ये कि ये प्रोटीन इसमें होती क्यों है। देखें, कैल्शियम और फॉस्फेट्स और हाइड्रोक्सालाइन वैसे पड़े होते हैं, लेकिन उनकी बॉन्डिंग कराना वो भी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में या क्रिस्टल में, तो ये ऐसे खुद ब खुद नहीं होती। तो इसके लिए प्रोटीन्स होती हैं जिनके ऊपर चार्जेस होती हैं। तो वो प्रोटीन कैल्शियम और फॉस्फेट्स और हाइड्रोक्सालाइन को अट्रैक्ट करती हैं और अट्रैक्ट करके उनकी बॉन्डिंग करवाती हैं या बॉन्ड्स की फॉर्मेशन कराती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास हेक्सागोनल एक स्ट्रक्चर या एक क्रिस्टल बनता है जो कि मिनरलाइजेशन करवाता है हमें। तो ये मैट्रिक्स वेजिकल का कॉन्सेप्ट है ये। और दूसरा हमारे पास कौन सा है, हेट्रोजेनस न्यूक्लिएशन का। इसमें ये होता है कि ब्लास्ट सेल्स क्या करते हैं, सेम लाइक जैसे न्यूक्लियस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी से प्रोटीन्स की सिक्रीशन होती है। इसमें ब्लास्ट सेल क्या कराते हैं, कोलेजन की फॉर्मेशन बनाते हैं। तो मेनली जो सब में कॉमन होता है वो कौन सा होता है, कोलेजन टाइप 1। इमेजिन करिए कि ये हमारे पास कोलेजन है, इसके ऊपर पोर्स होते हैं, पोर्स और होल्स होते हैं, जैसे ये डिप्रेशन को पोर्स समझ लें। तो कोलेजन के ऊपर पोर्स और होल्स होते हैं और इन पोर्स और होल्स में होते हैं स्पेसिफिक एटॉमिक चार्जेस होते हैं। ये जो एटॉमिक चार्जेस होते हैं ये अट्रैक्ट करते हैं किसको, कैल्शियम फॉस्फेट्स और हाइड्रोक्सालाइंस को। जब ये इनको अट्रैक्ट करते हैं तो इनकी ये बॉन्डिंग करवा देती है, जिसके नतीजे में क्रिस्टल की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, क्रिस्टल फॉर्मेशन। अब ये जो जहाँ पे एटॉमिक चार्जेस होती हैं ये डिफरेंट जगहों पे ये अट्रैक्ट करते हैं। तो हर जगह पे जहाँ पे ये क्रिस्टल बनते हैं हम उसको कहते हैं न्यूक्लिएशन पॉइंट। तो जैसे ये समझ लें ये एक न्यूक्लिएशन पॉइंट है, ये एक न्यूक्लिएशन पॉइंट, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो यहाँ पे जब स्टार्ट होगी क्रिस्टल फॉर्मेशन, बेसिक जो स्ट्रक्चरल यूनिट बनेगा, यूनिट सेल
फिर उससे एक और स्ट्रक्चर क्रिस्टल यूनिट सेल इस तरह बनता जाएगा, इधर से भी बनता आएगा और ये आपस में फ्यूज़ कर जाएंगे। इधर से हर जगह से क्रिस्टल की फॉर्मेशन जब होगी तो जब ये एक्सपैंड करेगा तो आपस में ये फ्यूज़ कर जाएंगे और इस तरह हमारे पास ये पूरा एक स्ट्रक्चर बन जाएगा क्रिस्टल का। तो दो मैकेनिज़्म थे, कौन से, मैट्रिक्स वेसिकल और हेट्रोजीनस। दोनों इनेमल में नहीं होते, दोनों ये किस में होते हैं, बोन, डेंड्रिन और सीमेंटम में होते हैं। मैट्रिक्स वेसिकल में क्या होता है, मैट्रिक्स वेसिकल एक स्क्रीट होता है जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। उसमें कैल्शियम और फॉस्फेट बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं, वो अट्रैक्ट करती हैं कैल्शियम फॉस्फेट्स और हाइड्रोक्सालाइन को, उनकी कैटलाइजेशन कराती हैं जस्ट लाइक एंजाइम्स, और उससे क्रिस्टल्स बनते हैं। क्रिस्टल्स फिर हार्ड टिश्यू की फॉर्मेशन कराते हैं। और हेट्रोजेनस न्यूक्लिएशन में क्या होता है कि कोलेजन सिक्रीट करते हैं ब्लास्ट सेल्स, और कोलेजन के ऊपर चार्जेस होते हैं, स्पेसिफिक चार्जेस होते हैं जो कि अट्रैक्ट करते हैं किसको, कैल्शियम फॉस्फेट्स और हाइड्रोक्सालाइन को, और उनको अट्रैक्ट करके इनके क्रिस्टल बनाते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर जिन्होंने हेक्सागोनल बनाते हैं। वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर फिर मिलके हमारे पास मिनरलाइजेशन कराता है हमारा।